बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन, मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात करेंगे इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, अटक जेल मुंतकली, 5 साल के लिए नाअहली, 1 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल कैद। और इसके हवाले से ये देखेंगे कि क्या इमरान ख़ान ख़त्म हो गया या अभी कुछ इम्कानात बाकी हैं, और इस सारी कहानी के पीछे असल जो मसाइल हैं वो कहाँ रह गए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इमरान ख़ान साहब की पार्टी ने ये एक मसला बना दिया कि अगर हमारे लीडर को गिरफ़्तार किया तो हम ये कर देंगे, अगर हमारे लीडर पर हाथ डाला तो हम यूँ कर देंगे, हम मुल्क जाम कर देंगे और हम इंतकाम लेंगे और पता नहीं क्या क्या। और एक ऐसी चीज़ बना दी गई जैसे ये कोई अनहोनी चीज़ हो। पहली चीज़ तो ये है, एक न्यूट्रल जो तज़िया है और जो सूरत हाल है, इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी को एक हवा बनाकर पेश करना बिल्कुल गलत था और एक गैर सियासी अमल था। सियासतदान गिरफ़्तार होते आए हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान गिरफ़्तार हुए। हालिया दौर में नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, शहबाज शरीफ, उनके साहबजादी और साहबजादा आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे। और जो अभी लेटेस्ट इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में उनकी हमशीरा तक को गिरफ़्तार किया गया। तो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को लेके इतना हंगामा करना, ये बिल्कुल वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अनकॉल्ड फॉर और ओवर प्रोपोर्शनल जो है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको बना दिया गया। रेड लाइन है जी हमारी, कोई रेड लाइन नहीं होती। जो भी सियासतदान आता है, हुकूमत में आता है, हुकूमत के मामलात होते हैं, उसमें वो फ़ैसले करता है और उन फ़ैसलों में अगर वो कोई गलत फ़ैसला करता है तो उसका एहतसाब हो सकता है। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि एहतसाब यहाँ पे एक टोपी ड्रामा है और एहतसाब सिर्फ़ उस वक्त किया जाता है जब सियासतदानों से कुछ नादीदा क़ुव्वतें नाराज़ हो जाती हैं और वो उनको सिर्फ़ कसने के लिए उनका एहतसाब करती हैं। और उसके बाद जब मामलात सेट हो जाते हैं तो फिर वही जो शैतान बनाए जा रहे होते हैं वो फ़रिश्ते बन जाते हैं और जो फ़रिश्ते होते हैं वो शैतान बन जाते हैं। इमरान ख़ान साहब को अटक कले में नहीं रखा गया, अटक जेल में फ़िलहाल रखा गया है। और अटक कला जो है वो बड़ी खौफनाक वो कैद है और नवाज शरीफ साहब काट चुके हैं। जनरल मुशर्रफ ने उन्हें अटक कले में ही डाला था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि बिच्छू भी हैं, मच्छर भी हैं, सब कुछ है। और इमरान ख़ान साहब ने तो जब ये नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया तो अमेरिका से कहा था मैं एसी उतरवा दूँगा। अब सुना है कि वो कह रहे हैं कि मेरे सेल में ना एसी है, ना कोई और सहूलत है, ना टीवी है, ना मुझे किसी से मिलने दिया जा रहा है। तो ये अपने अपने दौर में अगर आप चीज़ें सही रखें और जो सियासत को ज़ाती इंतकाम का ज़रिया ना बनाएं तो फिर ये आपके लिए भी इस तरह सूरत हाल जो है उसमें बदलाव आ सकता है। वरना ये एक घूम घूम के आप ख़ुद ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ के बनाते हैं मुकदमे और कवानीन बनाते हैं और फिर खुद ही उनकी ज़ात में भी आ जाते हैं। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। अभी एक और सवाल जो काफ़ी पूछा जा रहा है कि इमरान ख़ान का मुस्तकबिल और क्या इमरान ख़ान ख़त्म हो गया। अभी ये सेशन जज का फ़ैसला है तो इसके ऊपर 2 अपीलें अभी मौजूद हैं। वो एतजाज़ अहसन साहब सरगर्म भी हैं। और फिर एक बात ये आई कि 5 अगस्त को जो सज़ा दी गई, 5 अगस्त को सज़ा देना जो है ये इस तरह सिंबॉलिक हो गया कि 5 अगस्त 2019 को सुकूत कश्मीर हुआ और उस वक्त इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी और इमरान ख़ान साहब बेस्ट विशेस का इजहार कर रहे थे मोदी के लिए कि अगर मोदी दोबारा मुंतखब हो गया तो मसला कश्मीर का हल आसान हो जाएगा। और वो आसान हल क्या निकला हमारे सामने कि मोदी ने जो खुसूसी दर्जा है मकबूजा जम्मू कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A जो कि वादी को जम्मू कश्मीर को साबित करते हैं कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे रायशुमारी होनी है
और इस यहाँ पे बाहर से कोई ला के नहीं बसाया जा सकता, वो स्टेटस खुसूसी जो है वो मोदी ने ख़त्म कर दिया था। तो चूँकि ये 5 अगस्त इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ और चूँकि ये अच्छी अच्छी वाइब्स इनकी तरफ से जा रही थी मोदी के लिए, तो इसलिए अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि 5 अगस्त को जो इनको नाअहल किया गया है और कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये असल में उनको वो मैसेज भी दिया गया है कि ये तुम थे जिसकी वजह से मोदी को ये हिम्मत हुई, क्योंकि इससे पहले मोदी को कभी ये हिम्मत नहीं हुई, वाजपेयी को ये हिम्मत नहीं हुई। वाजपेयी तो मीनार पाकिस्तान पे आ गए थे नवाज शरीफ के दौर में 1998 में, 1999 में। एक और बात जो पूछ रहे हैं लोग जी, ये जज दिलावर जो हैं ये 5 अगस्त को सज़ा सुनाने के बाद बाहर भाग गए, पीटीआई के दोस्त बाहर भाग गए का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल उठाया जा रहा है जी वो अचानक क्यों बाहर चले गए। वो अचानक बाहर नहीं गए, उनका यूके में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जुडिशल अफसरान शिरकत कर रहे हैं और उनकी ये इंगेजमेंट पहले से तयशुदा थी और 5 अगस्त से 13 अगस्त वो कॉन्फ्रेंस है। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनकी जो छुट्टी का जो नोटिफिकेशन है और इसमें शिरकत का नोटिफिकेशन है सरकारी, वो भी हम अब इस स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम में दिखा सकें। तोशा खाना के मामलात में सज़ा हुई इमरान खान साहब को और इल्ज़ाम ये है कि जो साबित हो गया कि इन्होंने अपने कागजात नामज़दगी में ज़ाहिर नहीं किया कि इन्होंने तोशा खाना से क्या क्या चीज़ें लीं और वो कितने दामों लीं और उनको क्या आमदनी हुई। अब लोग ये पूछ रहे हैं जी तोशा खाना से तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत से और लोग भी बहुत सी चीज़ें लेके गए हुए हैं घड़ियों समेत। तो फिर इमरान खान के तोहफे लेने में और उनके तोहफे लेने में क्या फ़र्क है? मेरी नज़र में 2 बड़े फ़र्क हैं। एक तो ये कि उन्होंने ये तोहफे मार्केट में नहीं बेचे, जैसे कि घड़ी के बारे में आया कि वो घड़ी बिकते बिकते दोबारा उसी के पास पहुंच गई जिसने इमरान खान साहब को तोहफ़ा दी थी, यानी सऊदी वली अहद। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, मैं इस हवाले से एक और प्रोग्राम में बात भी कर चुका हूँ। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आपके बच्चे की सालगिरह पे आपका दोस्त तोहफ़ा लेके आता है और वो तोहफ़ा आप मार्केट में भेज देते हैं और वो दोस्त के पास पहुंच जाता है या वो देख लेता है, तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी इस हवाले से। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, उन्होंने कागजात में ज़ाहिर नहीं किया जो कि कानूनन ज़रूरी है और उस पर सारी बात हुई कि वो बकरियों का जिक्र कर रहे हैं बड़े अहतमाम से, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया, ये छुपा गए। तो बहरहाल जुर्म तो जुर्म है, चोरी वो पंजाबी में कहते हैं ना, कख दीवी ते लख दीवी। तो जब आप खुद, और तीसरी बड़ी अहम बात वो है कि ईमानदार होने का जितना दावा इमरान खान साहब करते हैं दूसरे लीडर नहीं करते, तो इसलिए जब इन पे बात आई तो उसकी शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की गई। अब जो दूसरी बात ये आ रही है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी शिकंजा जो है वो सख्त अब कसा जा सकता है, क्योंकि इमरान खान को सज़ा हो गई है। ये बात जो है ये इस तरह नहीं है, ये देखा जाएगा कि वो अपने कागजात नामज़दगी में जो उन्होंने इस दौर में तोशा खाना से ली हैं चीज़ें, उनके बारे में कोई तज़किरा करने के पाबंद हैं या नहीं हैं। अगर तो उन्होंने बेचे नहीं हैं तो फिर शायद वो ना तज़किरा करने के पाबंद हों। और जहाँ तक गुज़श्ता अदवार हैं वो तो टाइम बार्ड हो गया सारा मामला। अब उस दौरान इलेक्शन भी हो गए, वो जीत भी गए या हार भी गए और उन्होंने हुकूमत भी कर ली, वक्त गुजर गया। अब वो तो चैलेंज नहीं हो सकता, मौजूदा दौर में देखा जा सकता है और इस हवाले से वो ख़बरदार हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये तोशा खाने के मामले में जो कहा जा रहा है कि इमरान खान को सज़ा देकर असल रास्ता हमवार किया गया है नवाज शरीफ और जरदारी के लिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या पीटीआई और इमरान खान नाअहल हो गए तो क्या पीटीआई भी कलअदम है और आइंदा इलेक्शन में पीटीआई की क्या पोजीशन होगी। इसमें बात यह है कि इमरान खान की नाअहली तो हुई है 5 साल के लिए, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए, उनको तो 30 सेकंड के लिए जस्टिस इफ्तिखार ने कोने में खड़ा होने की सज़ा दी थी बस। और उनका जुर्म जो है वो ये था कि जस्टिस इफ्तिखार कह रहे थे कि लेटर लिखो, वो लेटर नहीं लिख रहे थे।
और फिर ये अभी तलाल जो मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी, उन्होंने 5 साल की नाअहली मुकम्मल की है। तो इमरान खान की नाअहली 5 साल जो है ये भी कोई बड़ी अनहोनी की बात ये नहीं है कि, और इस पे दूसरी बात ये भी है कि अभी अपील हो सकती है इसके ऊपर और मुमकिन है कि उन्हें रिलीफ मिल जाए। पीटीआई कलअदम नहीं हुई और तरदीदें भी आ गई हैं, और जो लिस्ट आई है इलेक्शन कमीशन की आइंदा इलेक्शन के इंतखाबी निशानात के हवाले से, उसमें बल्ले का निशान मौजूद है। इमरान खान अलबत्ता नाअहल हैं 5 साल के लिए फ़िलहाल, अगर अपील उनकी नहीं सुनी जाती तो, और या रिजेक्ट हो जाती है तो। अब ये सूरत हाल के पीटीआई इन है और इमरान खान नाअहल, ये वही सूरत हाल है जो 2018 जुलाई के इलेक्शन के बाद भी हमने लिखा और बोला भी था कि इमरान खान साहब का जो टेम्परामेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए सूटेबल नहीं है, ये नुकसान करेंगे अपना भी और पार्टी का भी, और वही काम हुआ, आप सब के सामने है। तो अब ये सूरत हाल वही बन गई है कि इमरान खान नाअहल हैं, पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, यानी कि इमरान खान असम्बली में नहीं होंगे। फ़िलहाल ये सूरत है, आगे आला अदलिया में अपील जाएगी तो बदल सकती है। अब देखें कि ये बात कि क्या इमरान खान ख़त्म हो गया, इसमें भी मेरी दूसरी राय है कि इमरान खान ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो ज़िंदा है। ज़िंदा है का मतलब है कि वो अपने फ़ैसलों से रुजू कर लेता है, वो अपने टेम्परामेंट में बदलाव ले आता है, वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट और जो दूसरी जमातें हैं उनके लिए काबिल कबूल बना लेता है। जैसे अभी हाल ही में उसने कहा कि मिल बैठ के मईशत करें, तो ये आप उस वक्त अगर कर लेते जब शहबाज शरीफ साहब आपको मिसाक मईशत की दावत दे रहे थे असम्बली के अंदर, आज असम्बलियाँ भी मौजूद होती, आपकी हुकूमत भी मौजूद होती, आप नाअहल भी ना होते और आपके ऊपर जो आपका कैद भी ना होते और पार्टी भी तितर बितर ना होती। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी को समझने की हैं, और ये जो लोग इमरान खान और पीटीआई की पॉलिसियों के ऊपर हमारी तनकीद की वजह से हम पे तबर्रा करते रहे, उनको अब अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, जबकि पीटीआई के तमाम मेन स्ट्रीम लीडर्स, उनकी अक्सरियत, यहाँ तक के जो खटक साहब हैं वो भी इमरान खान की सारी बुराइयां बयान कर रहे हैं, गलत फ़ैसले बयान कर रहे हैं। इमरान खान अगर अपने तबीयत में फ़र्क लाते हैं, अब उनकी सेहत अगर बरकरार रहती है और वो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक उनका है वो ख़त्म करते हैं, तो इमरान खान जो हैं एक बार फिर फरिश्ता बना कर लाए जा सकते हैं। यही हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो मैंने तमहीद में भी कहा, ये सारा एक खेल है, कोई हिसाब नहीं है। मिसाल हमारे सामने मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के पीछे जब ये पड़े हुए थे साकब निसार को लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंसें आती थी उधर से बड़े घर से, उस वक्त भी मैं लिख रहा था कि नवाज शरीफ, ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये सिर्फ इनको ख़राब करने के लिए, इनको दबाने के लिए है, इनको फिनिश नहीं करना है, इनको सज़ा नहीं सुनानी, इन्होंने सिर्फ इनको दबाना है। और वो आपने देख लिया कि उसके बाद जब इमरान खान ने देखा कि अब ये भी इमरान खान की गलती थी, वो समझा कि नवाज शरीफ फारिग हो गया है, ये इंतहाई उसकी गलत फहमी थी, और इसलिए इमरान खान ने परपुर्जे निकाले और उनके ख़िलाफ़ चलना शुरू कर दिया जो इमरान खान को लेके आए। ये बुनियादी गलती थी इमरान खान की, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने मोहरे जो है उनको कभी ख़त्म नहीं करती, वो पसे पा कर सकती है, पीछे कर सकती है, बैक बर्नर पर डाल सकती है, और बवक्ते ज़रूरत फिर उसको झाड़ पूंछ करके टाकी मार के सामने ला के खड़ा कर देगी। और ये हमने इन 4 बरसों में आपने देख लिया, वही नवाज शरीफ साहब अब इन हैं, जरदारी साहब के भी इन हैं, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब हुकूमत कर रहे हैं, और आगे अब हतमी जो बात पता चलेगी कि क्या इमरान खान ख़त्म है या नहीं है, वो पता चलेगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आता है। इसहाक डार का नाम बड़ा चला, फिर पीछे हो गया, अब हफीज़ शेख का नाम सामने आ रहा है बड़ा हार्ट फेवरेट बन के। अगर तो इसहाक डार केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर ये बात तय है कि इमरान खान 5 साल के लिए बैक बर्नर पे हैं
और अल्लाह करे उनकी सेहत कायम रहे, उनके हवास कायम रहें, और इस बीच वो होमवर्क करें, अपनी गलतियों से रजू करें, दोबारा आ सकते हैं। और अगर डार साहब निगरान वज़ीर आज़म ना बने, हफीज़ शेख बन गए या कोई और बंदा बन गया, तो फिर ये बात जो है क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब के अभी चांसेस मौजूद हैं, और सब कुछ नवाज़ शरीफ के कहने पर नहीं किया जा रहा। ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन मेरी असल बात जो है, जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि ये सारे इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर और ये साहब के टोपी ड्रामे के दरमियान हमने 75 बरस गुजार दिए। अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं, और अवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई है। अवाम को चाय के एक कप की रवादार नहीं है। अब अवाम, महंगाई इतनी उरूज पे पहुंच गई है, बिजली के बिल आप देखें 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। रूस से सस्ता पेट्रोल आ रहा है जी, मुसद्दक मलक भी नारे लगा रहा है जी, बाकी भी जी, रूस से पेट्रोल आ रहा है जी, सस्ता कर दे। वो जो सस्ता हुआ आपके सामने है। इससे आप समझें कि हमारी हुकूमतें ईज़ी रेवेन्यू के लिए मेरा और आपका खून निचोड़ती हैं, निचोड़ती रही हैं, निचोड़ रही हैं, निचोड़ती रहेंगी। हमें उलझा दिया जाएगा इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, PTI का लदम है या नहीं, निगरान कौन आ रहा है, भला इससे हमें कोई किसी सूरत फ़ायदा पहुंचता है क्या? इससे आटा सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आगे और महंगाई का तूफ़ान है। अल्लाह करे कि इन हुक्मरानों को कोई अवाम का एहसास हो, वरना तो ये एक दूसरे से इंतकाम नहीं ले रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा, अपने मसाइल पे ख़ुद ही गौर कर लें, और इन हुक्मरानों और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बहस से निकलें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।